तो आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं YouTube पर अवेलेबल साउथ के टॉप 8 खतरनाक क्राइम थ्रिलर पर बनी मूवीज के बारे में जो आपको शुरू से लेकर एंड तक उलझा कर रखती है। तो वीडियो को बिना स्किप किए जरूर देखना ताकि एक भी बेहतरीन मूवी आपसे मिस ना हो जाए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही साउथ की न्यू एंड बेहतरीन मूवीज की जानकारी मिलती रहे। उसे बुरी तरह से विकृत कर दिया गया था। जब वो जिंदा थी तब उसे एक शार्प चाकू से मार डाला गया था। नंबर 8 पर आती है 2023 की क्राइम थ्रिलर मूवी इन्फिनिटी, जिसको IMDb की तरफ से 3.9 की रेटिंग मिली है। ये एक तमिल लैंग्वेज की मूवी है जिसके लीड में है नटराजन सुब्रमण्यम और विद्या प्रदीप। कहानी की बात करें तो चेन्नई में हत्याओं की एक श्रृंखला होती है जिसकी जांच CBI अधिकारी ईवी इलावलवन द्वारा की जाती है। क्या वो अपराध कौन, कैसे और क्यों कर रहा है, इन सवालों के जवाब समय रहते खोज पाएगा। जानने के लिए मूवी देखनी होगी। दोस्तों, फिल्म में वास्तविक रूप से दिखाया गया है कि जांच कैसे की जाती है एंड जांच में सुरागों तक पहुंचने वाले लिंक्स कहानी में एक अच्छा ट्विस्ट भी देती है कि असली अपराधी कौन है। इसीलिए एक अच्छी इन्वेस्टिगेशन क्राइम थ्रिलर है जो आपको आगे क्या होगा इस बारे में सोचने पर मजबूर करती है। मूवी अच्छी है जिसे आप हिंदी में सुर मूवीज एक्सक्लूसिव के YouTube चैनल पर देख सकते हैं। नंबर 7 पर आती है 2020 की पॉलिटिकल ड्रामा मूवी कापे राना संगम, जिसको IMDb की तरफ से 7.2 की हाईएस्ट रेटिंग मिली है। यह भी एक तमिल लैंग्वेज की मूवी है जिसके लीड में है विजय सेतुपति और ऐश्वर्या राजेश। दोस्तों, जब किसी व्यक्ति के सामने आने वाली समस्या को हल करने की बात आती है तो हमारी सरकारी संस्थाएं कितनी सिंपैथी रखती है इस फिल्म के अनुसार आप जान सकते हैं। फिल्म की कहानी एक महिला की है जिसका पति दुबई में मर चुका है जहां वो काम के लिए गया था, लेकिन उसके डेड बॉडी को घर वापस लाने के लिए उसे ये साबित करना होगा कि वो उसकी पत्नी है। लेकिन समस्या ये है कि उसके पास ये साबित करने के लिए कोई कानूनी दस्तावेज नहीं है कि वो उसकी पत्नी है। फिल्म में ठीक वही समस्याएं दिखाई गई है जिनका हम सभी सरकारी अधिकारियों के साथ सामना कर रहे हैं और प्रैक्टिकल रूप से दिखाया गया है कि सत्ता पर बैठे नेता किस तरह से प्रचार पाने और वोट पाने के लिए लोगों का इस्तेमाल करते हैं। अंतिम दृश्य इतना रियलिस्टिक और डिस्ट्रैक्टेड करने वाला है कि हर किसी पर प्रभाव छोड़ देते हैं। ये एक बेहतरीन इमोशनल मूवी है जिसे आप हिंदी में अल्ट्रा मूवीज वर्ल्ड के YouTube चैनल पर देख सकते हैं। रजिस्टर में जितने नाम है सबको कॉल कर लिया। टोटल 170 लोग मिसिंग हैं और 70 लोग मर चुके हैं। इतने सारे केसेस पर इन्वेस्टिगेशन कुछ नहीं। आई एम ऑफिशियली हैंडिंग ओवर दिस केस टू यू। यस सर। नंबर 6 पर आती है 2024 की सस्पेंस थ्रिलर मूवी कंगारू, जिसको IMDb की तरफ से 7.2 की हाईएस्ट रेटिंग मिली है। ये कन्नड़ा लैंग्वेज की मूवी है जिसके लीड में है आदित्य रंजनी राघवन और अश्विन हसन। कहानी की बात करें तो हाल ही में ट्रांसफर हुए पुलिस अधिकारी पृथ्वी को एक मिसिंग का मामला सौंपा जाता है एंड ऐसे कई घटनाएं सामने आती है जहां वो फंस जाता है और उसकी जान जोखिम में पड़ जाती है। क्या पृथ्वी अपने परिवार की रक्षा करते हुए मामले को सुलझा पाएंगे? जानने के लिए मूवी देखनी होगी। दोस्तों, सस्पेंस और थ्रिलर के साथ हॉरर टच, बेहतरीन नैरेटिव और बेहतरीन कहानी, सीमित किरदार है लेकिन प्रदर्शन टॉप क्लास। ये समाज और लोगों के लिए एक अच्छा मैसेज है। फिल्म देखने के बाद आप समझ सकते हैं कि इसका टॉपिक कंगारू क्यों है। साउंड इफेक्ट और सिनेमेटोग्राफी कमाल की है जिसे आप एक बार जरूर एंजॉय कर सकते हैं, जो फिलहाल हिंदी में श्री बालाजी हिंदी मूवीज के YouTube चैनल पर देख सकते हैं। नंबर 5 पर आती है 2022 की मर्डर मिस्ट्री क्राइम थ्रिलर मूवी फोकस, जिसको IMDb की तरफ से 7.7 की हाईएस्ट रेटिंग मिली है। ये एक तेलुगु लैंग्वेज की मूवी है जिसके लीड में है विजय शंकर, आशु रेड्डी और सुहासिनी मणिरत्नम। कहानी की बात करें तो एक पुलिस अधिकारी विवेक वर्मा की गेस्ट हाउस में हत्या कर दी जाती है। जांच अधिकारी विजय शंकर मामले को अपने हाथ में लेते हैं और उन्हें संदेह होता है कि ये एक संभावित हत्या है। क्या इंस्पेक्टर विजय शंकर और विवेक वर्मा की पत्नी प्रमोदा देवी अपराधियों का पता लगा पाएंगी? जानने के लिए मूवी देखनी होगी। दोस्तों, एक बेहतरीन मर्डर मिस्ट्री मूवी है जिसमें कोई बड़ी स्टार कास्ट नहीं है, लेकिन हाँ, मूवी आपको एंटरटेन तो जरूर करती है। अगर आप इसे हिंदी में देखना चाहते हैं तो मैंगो इंडियन मूवीज के YouTube चैनल पर देख सकते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी का दूसरा प्रधानमंत्री ताशकंद जाता है, वॉर ट्रीटी पर साइन करता है और मर जाता है। सैकड़ों सस्पिशियस होते हैं, इंक्वायरी कमीशन भी नहीं बैठता है। अभी सिर्फ शास्त्री जी के बारे में नहीं, एक सिटीजन के राइट के बारे में है। माय राइट टू ट्रूथ। नंबर 4 पर आती है 2019 की क्राइम थ्रिलर मूवी द तस्किन फाइल्स, जिसको IMDb की तरफ से 8.1 की हाईएस्ट रेटिंग मिली है। एक हिंदी लैंग्वेज की मूवी है जिसके लीड में है मिथुन चक्रवर्ती, नसरुद्दीन शाह, श्वेता बासु प्रसाद और पंकज त्रिपाठी। दोस्तों, हम में से कितने लोगों ने हमारे दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के बारे में पढ़ा है? बहुत कम। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के रूप में मनाया जाता है। भले ही ये शास्त्री जी का जन्मदिन भी है, लेकिन हमारी पीढ़ी के पास उनके बारे में कोई मजबूत यादगार या हिस्टोरिकल नॉलेज नहीं है। इसलिए आने
वाले जनरेशन के लिए वो निश्चित रूप से इतिहास में एक भूला हुआ नाम होगा। वो सबसे ईमानदार और विनम्र प्रधानमंत्री थे, फिर भी इतिहासकारों ने उनके जीवन को नजरअंदाज कर दिया है। हमने उनके नेतृत्व में पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध जीता। इसके तुरंत बाद वो एक समझौता पर सिग्नेचर करने के लिए तस्कंद चले गए और कभी वापस नहीं आए। कोई पोस्टमार्टम नहीं, कोई जांच नहीं। क्या ये अजीब नहीं है? ये फिल्म भारत के दूसरे प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री के रहस्यमय मौत के इर्द गिर्द घूमती है और ये पता लगाने का प्रयास करती है कि क्या वास्तव में उनकी मृत्यु स्वाभाविक थी या जैसा कि आरोप लगाया गया है कि हत्या की गई थी। मूवी काफी बेहतरीन है, जिसे आप G5 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। नंबर 3 पर आती है 2022 की कॉमेडी ड्रामा मूवी उड़नपाल, जिसको IMDb की तरफ से 6.7 की रेटिंग मिली है। ये एक तमिल लैंग्वेज की मूवी है, जिसके लीड में है लिंगा, गायत्री और विवेक प्रसन्ना। कहानी की बात करें तो ये कहानी एक पिता की बच्चों के इर्द गिर्द घूमती है जो उसकी संपत्ति के लिए उसे मारने की साजिश रचती है। क्या वे बिना किसी बाधा के अपनी योजना को अंजाम दे सकते हैं? जानने के लिए मूवी देखनी होगी। दोस्तों, उड़नपाल एक अच्छा और अनोखा पारिवारिक ड्रामा है जिसमें आज की दुनिया की वास्तविकता को दर्शाया गया है। एक डार्क कॉमेडी जो एक ऐसे परिवार के इर्द गिर्द घूमती है जो पैसों की समस्या से जूझ रहा है। स्क्रीन प्ले टॉप लेवल की है और पूरी फिल्म के दौरान आपको बांधे रखती है। मूवी बेहतरीन है, जिसे आप परिवार के साथ हिंदी में हिंदी डब मूवीज के यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। सपने में जो भी देखता है वो सच हो जाता है। वो होश में आएंगे तभी बच पाएंगे। बात कीजिए। नंबर 2 पर आती है 2022 की एक्शन थ्रिलर मूवी कार्बन, जिसको IMDb की तरफ से 5.9 की रेटिंग मिली है। यह भी एक तमिल लैंग्वेज की मूवी है, जिसके लीड में है विद्यार्थ और धन्य बालाकृष्णा। कहानी की बात करें तो शंकर के पास एक स्पेशल एबिलिटी है, क्योंकि वो अक्सर जो सपने देखता है वो सच होते हैं। एक दिन जब उसके पिता का एक्सीडेंट हो जाता है तो अपने सपनों के माध्यम से हिट एंड रन ड्राइवर की पहचान करने की कोशिश करता है। क्या वो अपने पिता को उस एक्सीडेंट से बचा पाएंगे? जानने के लिए मूवी देखनी होगी। दोस्तों, अच्छी कहानी और अट्रैक्टिव स्क्रीन प्ले फिल्म को फ्रेम दर फ्रेम देखने में इंटरेस्टिंग बनाता है। सभी कैरेक्टर्स को ज्यादा महत्व दिया गया है। विद्यार्थ और धन्य बालाकृष्णा ने बेहतरीन एक्टिंग किया है। बाकी एक्टर्स ने भी अपना शानदार काम किया है। बहुत कम बजट में बनी इस फिल्म की प्रेजेंटेशन औसत दर्जे की है, लेकिन कहानी निश्चित रूप से इंटरेस्टिंग है और इस तरह से बनाई गई है कि अंत तक आप इससे जुड़े रहते हैं। मूवी अच्छी है, जिसे आप हिंदी में अल्ट्रा मूवीज पॉपुलर के यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। नंबर 1 पर आती है 2023 की मिस्ट्री थ्रिलर मूवी पेंडुलम, जिसको IMDb की तरफ से 6.5 की रेटिंग मिली है। ये एक मलयालम लैंग्वेज की मूवी है, जिसके लीड में है रमेश पिसा रोड़ी, अन्य मोल और प्रकाश बारे। कहानी की बात करें तो डॉक्टर रमेश एक असामान्य घटना के रहस्यों को सुलझाने की कोशिश करते हुए इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि उसकी सपनों की व्याख्या उनके अतीत को खंगालने में मदद कर सकता है। क्या वो अपनी पिछली गलतियों को सुधार कर भविष्य को सुधारने में सक्षम होंगे? जानने के लिए मूवी देखनी होगी। दोस्तों, मुझे मलयालम सिनेमा में ऐसी साहसिक प्रयास को देखकर आश्चर्य होता है जो ऐसे कॉन्सेप्ट के बारे में बात करती है जिन्हें हमने केवल इंसेप्शन, प्रीडेस्टिनेशन आदि फिल्मों में ही देखा है। एक वाकई टाइम ट्रेवल पर आधारित फिल्म है जो हर कैरेक्टर को बेहतरीन तरीके से जोड़ती है और फिल्म में हर हरकत को बेहतरीन तरीके से पेश करती है। अगर आप मिस्ट्री थ्रिलर जॉनर के फैंस हैं तो इसे आप हिंदी में हिंदी डब मूवीज के यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। सो आई होप कि आप लोगों को कुछ बेहतरीन मूवीज का इन्फॉर्मेशन दे पाए और आपकी नजर में यूट्यूब पर कोई बेहतरीन मूवी है तो कमेंट करके जरूर बताना, ताकि अगले लिस्ट में शामिल कर सकूं। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक डिसलाइक जो सही लगे दे के जाना। चलो चलते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।